प्रश्न 5 को देखिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले ये देखिए कि कौन कौन सी संख्याएँ 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी कि कौन सी संख्या का इकाई अंक 0 हो सकता है। अगर हम यहाँ पर 10 को लें तो ये भी 0 पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 100 को लें, ये भी 0 पर समाप्त हो रहा है। उसके बाद अगर हम 1000 को लें तो ये भी 0 पर समाप्त हो रहा है, यानी कि जिसमें लास्ट का अंक 0 होगा वही 0 पर समाप्त होगा। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या 0 पर समाप्त होगी। ये 10, 100, 1000 इसी तरीके से आगे भी संख्याएँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 दूनी 4 और 5 5 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस संख्या को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको बस एक बात पर ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 और 5 है, यहाँ पर भी 2 और 5 है। इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 और 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अगर उसमें 2 और 5 दोनों हुए तो ये संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो जाएगी। अगर ये दोनों में से एक नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर यहाँ पर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तब भी ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। यहाँ पर घात कुछ भी हो सकती है, n के स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और गुणा में 5 की घात 2। तो घात कुछ भी हो सकती है लेकिन 2 और 5 गुणा में होना ही चाहिए, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 6 की घात n, इसके गुणनखंड करेंगे 6 के तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3, 2 3 6 होता है, घात n हो जाएगी। उसके बाद में 2 की घात n लिख देंगे, गुणा में 3 की घात n लिख देंगे। यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में दो तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसलिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी।